गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर रश्मि, जिया और उसकी फैमिली, रिद्धि के पापा और रिद्धि सब एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्क्लोज़ हो रहा रहता है। रिद्धि के रिलेशनशिप के बारे में जैसे डिस्क्लोज़ होता है तो उसके भाई को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब उसके आगे जब रश्मि की मॉम ये देखती है कि उनका बेटा उठ के चला गया है, तो वो शॉक्ड हो जाती है कि इसका रिद्धि के साथ कब अटैचमेंट था, क्या था वो नहीं पता। रश्मि लड़की को लेकर बैठी हुई है और रिद्धि को भी लड़की पसंद है। मतलब वो एकदम पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है आंटी की। और आंटी बहुत शॉकिंग वे में बोलती है, रिद्धि बेटा तुम तो समझदार हो यार, तुम तो यार इनको समझाने के बजाय तुम भी वही गलती कर रही हो जो ये लोग कर रहे हैं। तुम्हें रोकना चाहिए था ना यार, तुम कैसे कर सकती हो। वहाँ से जिया की मम्मी कहती है, बेटा यार तुम्हारे भरोसे तो हमने अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा था। तुम्हारे दोस्त लोग तो तुम पे डिपेंडेंट होते। तुम यार सबसे समझदार हो, ऐसे कैसे करती है। वहाँ से रिद्धि के पापा बोलते, इसमें समझदारी और चीज़ों की कहाँ से बात आ गई है बहन जी। आप मेरी बात समझिए, उसकी फीलिंग्स है, उसे लड़कियाँ पसंद है तो क्या कर सकते हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, मेरी बेटी को लड़का पसंद नहीं है, उसे लड़की पसंद है और उसकी गर्लफ्रेंड भी अच्छी खासी है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई भी हो। आप समझने की कोशिश करिए ना यहाँ पर। बस यही तो है, और क्या है। आप जिया और रश्मि को समझ ही नहीं रहे हैं। आप उल्टा टॉपिक से हटकर आप मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हैं। मेरी बेटी का तो है, मैंने एक्सेप्ट किया है। आप बताइए, आप जिया और रश्मि को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तभी रश्मि की मम्मी कहती है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बेटी जो है एक लड़की से शादी कर रही है। की मम्मी बोलती है, यार इनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, आगे जाके क्या है, बच्चे वगैरह ये सब कहाँ से होंगे। प्रकृति का नियम है, नर और नारी होती है। आप यहाँ तो दो नारियों का क्या मिलन होगा। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी कहती है, आंटी आप लोग पैनिक होना तो बंद करिए, थोड़ा सा शांति से काम लीजिए, मैं समझाती हूँ आपको। तो रिद्धि की जो आंटीज़ हैं, मतलब रिद्धि की आंटी मतलब जिया की मम्मी और रश्मि की मम्मी, वो कहती है, बेटा मुझे कुछ नहीं समझना है। हम हमें हमें कुछ नहीं समझना है, तुम्हें जितना बताना था तुमने बता दिया है। अब हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तभी वो कहती है, आंटी मैं सॉल्यूशन देती हूँ ना। आपको लगता है आंटी फ्यूचर नहीं है इन दोनों का एक साथ, राइट। तो जिया की मम्मी कहती है, हाँ अगर फ्यूचर में अगर बच्चे ही फ्यूचर हैं तो अडॉप्ट किया जा सकता है, या फिर आज के साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कुछ है, हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कर सकते हैं, आईवीएफ सब कुछ है जिसकी वजह से बेबी हो जाएंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मेन चीज़ होती है शादी में क्या चाहिए रहता है। रश्मि की मम्मी की तरफ देख के रिद्धि बोलती है, आंटी क्या चाहिए रहता है, बाउंडिंग ना। एक दो इंसान एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा से साथ दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, यही चाहिए रहता है ना। आपने भी तो अंकल से यही एक्सेप्ट किया था और आज अंकल भी आपसे यही एक्सेप्ट करते हैं। शादी के 35 ईयर्स हो चुके हैं आपको, आप दोनों एक साथ रह रहे हो। इसलिए कि आपको बच्चे हो गए वो टाई अप था, या इसलिए कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा मुझे। आज मेरे डैड मेरी मॉम के जाने के बाद उन्होंने कभी दूसरे को लेकर नहीं आए। क्यों? अगर उन्हें नीड होती, मतलब बच्चों को एक माँ देने की नीड होती तो वो कर देते। बट मेरे पापा के लिए मेरी माँ, उनका प्यार था, उनकी बाउंडिंग थी, उनका सबसे डीप लव था। वो उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने नहीं दी। यही तो फ़र्क है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तब होता है जब बाउंडिंग होती है, दो लोग एक दूसरे को प्यार देते, कंफर्टेबल होते हैं। उस समय मैटर नहीं करता है कि वो लड़का है या लड़की है, नर है या नारी है। और रही बात फ्यूचर, तो फ्यूचर बहुत तरीके से हो सकता है, पर वैसे फ्यूचर का आप क्या करोगे आंटी, जिस फ्यूचर में आपकी बेटियां ही खुश ना रहें। दोनों को अलग कर दोगे और किसी ना किसी से शादी करा दोगे, कल इनके हाथ में एक बच्चे होंगे
पर क्या ये खुश रहेंगी? क्या ये पल पल नहीं मर रही होंगी? जो चीज़ पसंद नहीं है आप वो चीज़ करवाओगे तो इंसान तो वैसे ही मर जाएगा ना। मैं अगर आपको वो चीज़ करने को बोलूँ जो आपको पसंद नहीं है, आपको चिड़चिड़ गुस्सा वगैरह सब आएगा, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आप सोचो, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और पूरी लाइफ टाइम का डिसीजन होता है। वो फिर ऐसे कैसे किसी के साथ निभा लें। रश्मि, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, जिया की मम्मी कहती हैं, पर सिचुएशन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, क्रिटिकल हो चुकी है यार। सोसाइटी यार क्या बोलेगी। तभी रिद्धि के पापा बोलते आप ना बहुत ज़्यादा सोसाइटी सोसाइटी करती हैं। आपको पता नहीं है जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी बेटी ही और आपका पति ही आपके ऊपर भाग कर आएगा। वो सोसाइटी जिसका आप नाम ले रहे हो, जिसके बारे में इतना सोच रहे हो, वो नहीं आने वाला है। तो आप उनका टेंशन लेकर आप प्रेजेंट क्यों ख़राब कर रही हैं और अपनी बेटी को ज़बरदस्ती कह के उनको उस इश्यूज़ में क्यों डाल रहे हो। समझने की कोशिश करिए और ऐसे मत करिए। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अलग मत करो। तभी रश्मि की मम्मी कहती है यार बेटा हम अलग नहीं करेंगे, पर साथ रहने की सोसाइटी नहीं देगी। लोग क्या कहेंगे कि दो लड़कियों की शादी हो गई। अरे आप लोग नहीं समझ रहे हम कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तभी रिद्धि एक गहरी सांस लेती है। आपको शादी से प्रॉब्लम है, बस यही ना, बाकी इनके साथ रहने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो ये साथ बिना शादी के रहेंगे। वैसे भी 7 फेरों से शादी नहीं बनती है, वो तो एक सिर्फ एक रस्म होती है जो हम निभाते हैं और एक दूसरे को बंधन में बांधते हैं। बंधन में इंसान तो हमेशा से प्यार से बनता है, एक अलग एहसास से बनता है। वो फेरों की ज़रूरत नहीं रहती है, बिना फेरे लिए भी वो एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। यही चीज़ है बस। उसी तरीके से मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि राधा और कृष्ण ने कभी शादी नहीं करी थी, वो 7 फेरों में नहीं बंधे थे, पर आज भी उनका बंधन हमेशा से सर्वोपरि है। सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है मोहब्बत की जब भी बात होती है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं प्यार के बारे में। आप टेंशन ना लीजिए, ये लोग साथ तो रहेंगे ना, आप साथ रहने दीजिए। जब आपको ऐसा लगेगा वक्त आने पर कि इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और ये लोग एक साथ हमेशा रह सकते हैं और हमेशा से खुश रह सकते हैं, उसके बाद आप इनकी शादी करा दीजिएगा। आंटी, आपको उनका फ्यूचर देखना है ना, वो जिया की मम्मी की तरह बोलती है। तो वो बोलती है कि हाँ। तब ये बोलते हैं कि बस आंटी थोड़ा सा इनको वक्त दे दीजिए, इनके रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। मैं वादा करती हूँ अगर आपको इनका फ्यूचर नहीं दिखा, इन लोगों का प्यार की बॉन्डिंग नहीं दिखी, तो फिर आपको जिससे शादी करानी करा दीजिएगा और ये लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। पर कम से कम इनकी मोहब्बत, इनके प्यार को एक चांस तो दीजिए। इन लोगों को एक साथ रह के, एक दूसरे के साथ रह के बॉन्डिंग होके स्ट्रॉन्ग करना को तो देखिए। और अगर वो चीज़ इनको दिखेगी तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो मेरा आपसे एक सजेशन है सिर्फ कि ये दोनों एक साथ रहना चाहती हैं। जिया की मम्मी कहती एक साथ रहना चाहती है, मतलब आप रश्मि बोलना कहते मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक साथ रहें, अलग आप लोगों से, फैमिली से दूर अलग रहें, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग देखें, स्ट्रॉन्ग करें। हर वक्त हम क्या करते हैं, एक दूसरे को प्यार से समझते हैं बट एक दूसरे की आदतों को नहीं जानते। और जब आदतों को नहीं जानते तो आगे जाके जब फ्यूचर एक साथ निभाना होता है तब लड़ाइयाँ होती हैं। तो इन दोनों को अलग रहने दो, अलग रहेंगी, एक साथ रहेंगी, एक दूसरे को समझेंगी, फिर इनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा डीप बाउंड है, ये सब पता चलेगा। और अगर ये नहीं दिखा तो आपकी मर्ज़ी है ना, आप जो बोलोगे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैं वादा करती हूँ आंटी, आप प्लीज़ इनको चांस तो दीजिए। सोसाइटी की टेंशन मत कीजिए,
सोसाइटी में किसी को नहीं पता है, सिर्फ कुछ लोगों को पता है, वो आप लोग संभाल लेंगे, मुझे पता है। और रही बात, दो लड़की अगर एक साथ रहती हैं तो वो सिर्फ बहनें या एक अच्छी दोस्त कहलाती हैं। उनके बीच में ऐसा रिलेशन है कि कोई नहीं समझता है। तो प्लीज़ आप इनको मौका दीजिए। बाकी सब चीज़ें आप वक्त पे छोड़ दीजिए, वक्त आपको सारे सवालों के जवाब दे देगा। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है ना आंटी, प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। रश्मि और जिया की ये बात सुनकर आंटियाँ थोड़ा सोचने लगती हैं, और वो काफ़ी देर तक सोचती हैं, मतलब 10 से 15 मिनट सोचती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, डिस्कशन चल रहा रहता है। रश्मि और जिया की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, सोच रहे रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तभी आधे घंटे के बाद जो उसकी मम्मी दोनों खड़ी होती हैं और कहती है, ठीक है रश्मि, हम अपने बच्चों को आज़ादियाँ हमेशा से देकर आए हैं, इस बार भी उनको आज़ादी देते हैं, बट ये कितने टाइम तक रहेंगी साथ, ये पहले बताओ, और कितने टाइम तक हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये लोग साथ रह सकते हैं। तभी वो रश्मि और जिया की तरफ रिद्धि देखती है और बोलती कि तुम लोग श्योर हो ना? तो कहती है, हाँ रश्मि, हम तो लाइफ टाइम तक साथ रहना चाहते हैं। तो वो कहती है, ठीक है आंटी, 6 मंथ्स काफ़ी है इन दोनों की बॉन्डिंग और रिलेशनशिप्स में समझने के लिए। बेटा 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आंटी, 6 मंथ ज़्यादा नहीं होंगे। स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 मंथ्स दोनों को एक दूसरे की आदत समझने में लग जाएगी। कुछ आदतें जो रश्मि को है वो जिया की पसंद नहीं होगी, जो जिया को है वो रश्मि की पसंद नहीं होगी। धीरे धीरे तो ये पहले एक दूसरे को समझेंगे ना। प्यार दिल से होता है, बट आदतें भी तो ज़रूरी है ना। जब वो आदतों को एक दूसरे की देखेंगे, समझेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब तक वो समझेंगे तो 1-2 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे। फिर उसे सुधारना, एक दूसरे के हिसाब से डीप बाउंड पे लेकर आना, उन सब के लिए तो समय लगता है ना। 6 महीने काफ़ी है आंटी। इस 6 महीने के बाद आपको जो लगे वो कर लीजिएगा। आप प्लीज़ उन्हें मौका तो दीजिए। रिद्धि की मम्मी तो एक्चुअल में एग्री नहीं होती है, बिल्कुल भी। सॉरी, रश्मि की मम्मी तो एक्चुअल में एग्री नहीं होती है किसी भी हालत में। उनका मतलब होता है इतना टाइम मैं रश्मि को दे ही नहीं सकती हूँ। बट तभी जिया की मम्मी एकदम से कहती कि ठीक है रिद्धि, मैं एग्री करती हूँ आपकी सारी बातों और टर्म्स और कंडीशन पे। बट अगर इन लोगों के बीच में बाउंड नहीं दिखा, उसके बाद आपको हमारे टर्म्स एंड कंडीशन सारे समझने होंगे। उसके बाद हम जो डिसीजन लेंगे वो इन लोगों को मानना होगा। इन्होंने हमसे चांस मांगा है, हम इनको दे रहे हैं, बट अगर हमें वो नहीं दिखा तो आप याद रखिएगा। रिद्धि स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। ये लोग सब कुछ मानेंगे, मैं वादा करती हूँ। और ऐसे करके रिद्धि हक करती है आंटी को। वो रश्मि आंटी को भी, रश्मि की मॉम को भी हक करती है। काफ़ी अच्छे से होते हैं और जिया रश्मि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि दोस्त हो तो रिद्धि जैसी, जो सारी सिचुएशन को संभालने की हिम्मत रखती है, जो बहुत प्यार से और लॉजिकली वे में सब कुछ समझाती है और सिचुएशन को हैंडल करती है। थोड़े टाइम तक तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जो रिद्धि के पापा रहते हैं वो जब रिद्धि को देखते हैं तो उन्हें उस रिद्धि की मम्मी की याद आने लगती है। मतलब कि वो भी ऐसी ही थी कि जो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेती थी, और वो जब तब थी तो उसके पापा को कोई टेंशन नहीं थी। आज उसे अपनी बेटी में अपनी वाइफ दिखती है, मतलब रिद्धि की माँ दिखती है, और वो बहुत खुश होते हुए ये सोचते हैं कि यार रिद्धि बहुत बड़ी हो गई है और काफ़ी अच्छे से वो चीज़ें संभालने लग गई है। इसका ये इस तरीके से संभालना बहुत अच्छा लगता है उनको। रिद्धि के पापा भी बहुत प्राउड फील करके चले जाते हैं। सब रश्मि, जिया की मॉम, डैड और रिद्धि के पापा सब बाहर तक जाते हैं उन लोगों को छोड़ने के लिए। तो अब फाइनली डिसाइड हो चुका रहता है कि रश्मि और जिया अब अपनी प्यारी सी लाइफ जिएंगी अच्छे तरीके से, और अपने लिए अलग से फ्लैट। तो रश्मि बोलती है कि रिद्धि, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए। तो जिया बोलती है, यार दोस्त किसकी है, आखिर करना तो पड़ेगा ही ना इसको हमारे लिए। रिद्धि कहती है, वो सब ठीक है, मुझसे बाद में ये सब चीज़ कर लेना, एट प्रेजेंट
घर ढूंढना स्टार्ट करो, तुम लोगों का अकेले रहना है, अब रहना है, पूरी गृहस्थी जमाओ अपनी, जाओ फ्लैट ढूंढो। तो कहती ओ हाँ हाँ यार, अब हम साथ में रहेंगे। तो जिया ऐसे रश्मि की तरफ देख के बोलते अब हम साथ में रहेंगे। तो रश्मि एकदम ब्लश करने लगती है और अपनी आंखें नीचे कर लेती है। रिद्धि देखती है तो रिद्धि बोलती है अरे रश्मि, तुम तो ब्लश करने लगी हो अभी से ही। शादी नहीं हुई है बट तुम्हारी लैंग्वेज तो, बॉडी लैंग्वेज तो सब शादी टाइप दिख रही है। तो कहती है रिद्धि टीज करना बंद करो। हाँ, तुम्हें भी वो दिन देखना दूर नहीं है कि जब कायरा तुम्हारे साथ इस घर में रहेगी। तो कहती है अच्छा कायरा, कायरा याद आई मुझे, मैंने ना उसको प्रैक्टिस के लिए भेजा था, पता नहीं वो कहाँ है क्या है, मैं ज़रा उससे फ़ोन पे बात कर लूँ। तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ। रश्मि ऊपर अपने रूम पर जाती है, उसके साथ जिया भी चली जाती है उसे टीज़ करने के लिए और उसके साथ बहुत सारी प्यार भरी बातें करने के लिए वो चली जाती है। रिद्धि जाती है पहले किचन में, थोड़ा सा खाना वाना बना देती है, चढ़ा देती है खाना, क्योंकि अब उसे 4 लोगों का खाना बनाना है, रश्मि, जिया और अंकल और खुद के लिए। तो वो खाना बनाने की तैयारी कर देती है। फिर जाती है, फ़ोन लगाती है कायरा को। जैसे ही वो कायरा को फ़ोन लगाती है, कायरा कब से बेचैनी से उसका फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। अब वो फ़ोन पिकअप करती है, कहती है रिद्धि सब कुछ ठीक है ना, मान गए ना वो लोग रश्मि और जिया मैम की रिलेशनशिप के बारे में, बताओ ना, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो, सब कुछ मान गए ना, सब कुछ अब पहले जैसा है ना। तभी रिद्धि कहती है काम डाउन, काम डाउन, आप कुछ ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, रिलैक्स्ड, शांति से। हाँ वो मान गए हैं, मतलब वैसे नहीं माने पर मान गए हैं। उनको मैंने समझा दिया है, अब रश्मि जिया दोनों अलग से एक फ्लैट में रहेंगे और उनके पास 6 महीने का टाइम है अपने प्यार को साबित करने का। तो कायरा थोड़ा सा कंफ्यूज सवालों से पूछती है, साबित करने का, वो लोग तो करते ही हैं ना प्यार, तो साबित कैसे करना है। तभी रिद्धि कहती है बेटा, बच्चा प्यार करना बहुत आसान होता है, प्यार एक वन टाइम एलिमेंट होता है जो आपने कर लिया और आपको कोई पसंद आ गया, उसके साथ रहना, आपको ये सब चीज़ अच्छी लगी, आपको प्यार हो गया, बट उस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, वही एक सच्ची मोहब्बत होती है। और वो करना इतना आसान नहीं है किसी के साथ। वक्त के साथ कायरा भी बहुत अच्छे से बातों को समझ रही रहती है और उसे समझ में आता है कि रिद्धि मैम आखिर बोलना क्या चाहती हैं, कि प्यार में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की ज़रूरत नहीं होती, कंपैटिबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, और वो इंसान में जब होती है तो सब कुछ अच्छे से रहता है। जब ये सारी पूरी बातें ख़त्म हो जाती है तो जो कायरा है वो फ़ोन रखने ही वाली रहती है, तभी रिद्धि कहती है कि हाउस योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन। तो तो कायरा कहती है हाँ हाँ अच्छी हो रही है। तो कहती है आज मतलब आप प्रैक्टिस पे नहीं गई थी, इसका मतलब ये है। तो कायरा एकदम से घबरा जाती, बोलती है आपको किसने कहा, आपको कैसे पता। तो कहती है बच्चा मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो आप मुझे बता दिया करिए खुद ही कि आप नहीं गई हैं, आपको वरीडनेस थी, आप टेंशन में थी, आप घर पे बैठ के बहुत देर तक यही सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा थी, आप नहीं गई, मुझे पता है। तो कहती है पर मैंने तो आपको बताया ही नहीं ना रिद्धि, पर आपको कैसे पता चला। तो कहती है कभी कभार खामोशियाँ भी पढ़ना एक दूसरे के लिए मोहब्बत ही होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर लफ्ज़ से आपको हर कोई चीज़ बताए, शांति से उसकी खामोशियाँ को भी समझना भी प्यार है। और जब ये चीज़ आप समझ में रख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सच्ची में प्यार हो चुका है। बस यही है यहाँ की लाइफ। कायरा बोलती है आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हो ना यार, लेकिन मैं पता नहीं आपको समझती हूँ कि नहीं।
कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि जिससे मुझे ये समझ में आए कि मैं आपको समझ रही हूँ या कि नहीं। पास्ट में भी आप देखोगे तो बहुत गलतियाँ करी है मैंने, आपको बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी न किसी वक्त पे बहुत हर्ट किया है। यदि स्माइल करती है बोलती है जो पास्ट है वो गया, जो प्रेजेंट है वो अभी देखते हैं। वैसे अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो संजना बेट जीत जाएगी और मुझे ले जाएगी। तभी कायरा एकदम से गुस्से में आती है, ऐसे कैसे लेकर जाएगी, मैं जीतने ही नहीं दूंगी और मैं बहुत वर्क हार्ड करूंगी, मैं हुई ना अभी टीम में सेलेक्ट, अभी चलेगा ना। पर रिद्धि मुझे भी तो वरीडनेस होती है ना, आप भी तो समझो यार। ये सिचुएशन जो रश्मि और जिया मैडम के साथ हो रही है वो कल जाकर मेरे साथ भी हो सकती है, हमारे साथ हो सकती है। मुझे नहीं लगता मेरे मॉम डैड मानेंगे मेरी, तो इनको तो आपने कितने प्यार से समझा दिया कि इन्होंने 6 मंथ्स का टाइम दिया है। हमारे रिलेशन के लिए तो मेरे को नहीं लगता मेरे मॉम डैड थोड़ा भी मानेंगे। रिद्धि कहती है कोई मानता नहीं है, हमें मनवाना पड़ता है। और आप टेंशन क्यों ले रहे हो, तब का तब देखेंगे ना हम, तब जब हमारी बारी आएगी तब हम बात करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे। अभी एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन चीज़ों की टेंशन ना लेने से बेटर है आप अपने स्टडीज़ प्लस अपने जो एनुअल स्पोर्ट्स में जो कंपटीशन होने वाला है उसे दीजिए। आपके पास सिर्फ 1 वीक बचा है, 1 वीक के बाद जो कंपटीशन स्टार्ट होगा तो बहुत इश्यूज हो जाएंगे। आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऐसे बोलकर रिद्धि उसे बहुत अच्छे से समझाती है और रख देती है। फिर वो अपना डिनर बनाने चली जाती है। डिनर बनाते बनाते पूरा जब उसका डिनर रेडी हो जाता है तब रश्मि, जिया, अंकल सब लोग आते हैं और आकर बैठते। तभी रिद्धि बोलती है, रश्मि, जिया क्या सोचा है तुमने अब? तो वो कहती है कि क्या सोचना था, तो पार्टी का, हाँ हाँ पार्टी का तो सोचा है मैंने। मैं सोच रही हूँ घर पे पार्टी कर लेते हैं और अच्छे से, सिर्फ अपन 3, अंकल आप भी और कायरा को भी बुला लेना। हम लोग इतने लोग मिलके पार्टी कर लेते हैं। फाइनली यार तुमने मेरे मॉम डैड को मना लिया तो पार्टी तो बनती है। रश्मि भी उस जिया की तरफ ऐसे देखे जा रही रहती है, नॉन स्टॉप तरीके से बकबक कर रही है। रिद्धि तो चुप रहती है क्योंकि रिद्धि को तो ऑलरेडी जिया का नेचर के बारे में पहले से ही पता है कि वो ये सब बकवास बकबक तो करेगी। तभी थोड़ी देर के बाद जो रिद्धि है वो बोलती है हाँ पार्टी कर लेंगे, बट मैं एक्चुअल में पार्टी के लिए नहीं पूछ रही थी। मैं ये पूछ रही थी कि आप ने क्या डिसाइड किया है, घर लेने का, 1 BHK लेने का या 1 RK लेने का, कहाँ लेने का, कहाँ सेटल होने का। 6 मंथ्स है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ तुम दोनों कि 6 महीने तुम दोनों को सीरियसली अभी प्रूव करना है अपना लव। तो रश्मि कहती है मैं सीरियस ही हूँ यार हमेशा से, इनकी मस्ती मजाक तो ख़त्म हो ना पहले, ये जो है इनको मस्ती मजाक ही सूझता रहता है, तो मैं क्या करूँ। जिया कहती है तो लाइफ में इतना सीरियस होके कहाँ जाना है तुम्हें, लाइफ है, इट्स ऑल अबाउट फन। ऐसे अगर ज़िंदगी जियोगे ना तो मैं ऐसे बोरिंग ज़िंदगी नहीं जी सकती। लाइफ में फ़न मस्ती मजाक सब होना चाहिए, लाइफ शुड बी द एडवेंचर्स। तभी एकदम से रिद्धि के पापा बोलते हैं बेटा लाइफ में ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा एडवेंचर होना चाहिए, लाइफ को बैलेंस करके जीना चाहिए। एक है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है और एक है जो कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर देती है। तुम दोनों एक लेवल पे आओ ना, एक लेवल पे आओ, मस्ती मजाक दोनों करो, हर चीज़ को एक लेवल पे रखो, फिर अपना जियो, क्या प्रॉब्लम है। रिद्धि भी स्माइल करती है और वो अपने पापा की तरफ देख के बोलती है कि पापा ने सही चीज़ कहा, लेकिन वो ये चीज़ समझाती उससे पहले उसके पापा ने समझा दिया। तभी रिद्धि कहती है पापा सही कह रहे हैं, बैलेंस करके चलो, लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जिया कहती है ओके मैं बैलेंस करूँगी। रश्मि कहती है मैं भी, पर ठीक है फ्लैट के बारे में देखते हैं, ब्रोकर से बात करना, कल बैठ के देखना स्टार्ट कर देंगे।
निधि कहती है जैसा तुम लोग को ठीक लगे। मैं बस इतना कह रही हूँ क्योंकि जितना वक्त बिताओगे उतना एक दूसरे को समझोगे। मतलब तू हमें ये तो नहीं सोच रही ना कि तू घर से बाहर निकालना, मतलब तुझे क्या हम बोझ दिख रहे हैं यहाँ पर जो तू हमें निकालना चाहती है? ऐसे जिया एकदम से कहती है। तभी रिद्धि कहती है नहीं यार, तुम्हारा घर है, जितने टाइम रहो, मैंने कभी मना नहीं किया। बट क्या है ना, मैं सोच रही थी कि पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा वक्त बीतता है उतना मज़ा आता है। बट तुझे यहाँ रहना है तो तू रह, मुझे क्या इशू होगा? वो जिया की तरफ देखते हुए कहती है, और नॉटी वे में फर्स्ट टाइम रिद्धि ने कहा रहता है। रश्मि तो ब्लश कर रही रहती है, उसने अपनी तो आंखें ही नीचे झुकाई हुई रहती है। तभी एकदम से रिद्धि कहती है कि क्या हो गया आपको? तो रश्मि कहती कुछ नहीं यार, मैं खाना खा रही हूँ और क्या। डिनर टाइम पे तुम लोग खाना छोड़ के इतनी सारी बकवास से बातें करते हो, तो खाना खा लें। तो खाना खाते टाइम जो रश्मि रहती है उसका एक हाथ जिया ने पकड़ा रहता है और वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही रहती है। तो यहाँ पे क्यूट क्यूट कपल्स मोमेंट्स इन दोनों के बीच में हो रहे रहते हैं। जो रिद्धि रहती है वो थोड़ी सी वरिड होती है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये दोनों आज भी उसके लिए बच्ची ही हैं। तो कैसे करना है क्या है, तो वो थोड़ा सोच रही थी। तभी रिद्धि के पापा उसकी तरफ देख कर बोलते हैं, रिद्धि बेटा मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रही हैं, बट इतनी टेंशन ना लीजिए, इन दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाने दो। अगर हर टाइम आप खाना परोस दोगे तो ये खाना बनाना नहीं सीखेंगी। सिल्वर स्पून ये सब मत दो, ओके? तो अपने पापा की तरफ स्माइल करती है और करती है। ये दिन भी पूरा ऐसे ही बीत जाता है। फिर जो रिद्धि और रश्मि है वो दूसरे रूम में सोने चले जाते हैं। रिद्धि अपने रूम में सोती है। अपने रूम में जब वो सोती है तो वो वीडियो कॉल एज़ यूजुअल हमेशा से कायरा से करती है, उससे प्यार से बात करती है और सो जाती है। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो रिद्धि, जिया, रश्मि सब के सब एक साथ अब कॉलेज जाते हैं। सब अपने अपने लेक्चर्स अटेंड करने में लग जाते हैं। रिद्धि भी सबका लेक्चर लेती है। रिद्धि जब कायरा की क्लास में होती है तो ले रही रहती है। तो जब कायरा रिद्धि की तरफ इतने स्माइल से देख रही रहती है, बहुत ज़्यादा स्माइल से देख रही रहती है, और आंखों में वो जो नाज होता है ना अपने पार्टनर के लिए कि यार कितनी प्यारा पार्टनर है जो दूसरों के लिए स्टैंड ले लेता है, जब मेरी बारी आएगी तो पूरी दुनिया हिला देगा, वो वाला जो प्राउड वाली फीलिंग होती है ना, वो उसकी आंखों में दिख रही रहती है। तभी जो तनु है वो एकदम से बोलती है, ओए ओए सुनना, अरे सुन तो। कायरा बोलती क्या है तनु, देखने देना कितनी सुंदर दिख रही है यार। तो कहती हाँ हाँ वो मुझे पता है, बट तू मुझे एक बार बताएगी क्या हुआ है जो इतनी प्यार भरी नज़रों से और इतना रिस्पेक्टफुल नज़रों से तू देख रही है? तेरी है गर्लफ्रेंड मैं मानती हूँ, बट हुआ क्या है बता मुझे जल्दी से। तो कायरा बोलती तुझे हर चीज़ जाननी रहती है यार। तो कहती ऑफ कोर्स मुझे जाननी है, और तू बता रही है कि नहीं, जल्दी से बता क्या है। तो कहती है अरे कुछ नहीं मेरी माँ, कुछ भी नहीं। सुन, रश्मि मैम ने और रश्मि मैम और जिया मैम का जो रिलेशन है उसके बारे में मेरी गर्लफ्रेंड मतलब रिद्धि मैम ने सबको कन्विंस कर लिया, और अब वो लोग एक रिलेशनशिप में रहेंगे जिसे लीव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और जिसके लिए तो कहती सीरियसली मान गए उनके घर वाले? तनु पूछती है। तो कहती है हाँ ना, तभी तो देखना मुझे कितनी प्राउड वाली फीलिंग आ रही, मतलब लिव इन के लिए मान गए। तो कहती है हाँ, क्योंकि 6 मंथ्स में उन्हें प्रूव करके दिखाना है ना कि गर्ल्स गर्ल्स रिलेशनशिप भी लाइफ टाइम तक वर्क कर सकता है। सोच, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी। तनु कहती है हाँ हाँ भाई, 4 बार बोलेगी या 1 बार बोलेगी, तेरी ही गर्लफ्रेंड रहेंगी, इतना हाईलाइट मत कर। बट मैं सोच रही हूँ यार रिद्धि मैम कितनी स्मार्ट है यार, मतलब क्या यार, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है यार, बट अगर होता ना तो मैं तो दिल दे देती। तो कहती है हाँ, और जैसे कि वो भी तुझे अपना दिल दे देती। तो कहती है हाँ वो भी दे देती हैं अगर मैं उन्हें अच्छे से पटाती। वैसे तो मैंने कुछ पटाया नहीं है, तू तो जानती है मेरा तो ऑलरेडी है ना। वो देख पुनीत कितना हैंडसम है। हैंडसम किस एंगल से तुझे हैंडसम लगता है? पढ़ाकू है वो। तो कहती तो पढ़ाकू हैंडसम है यार।
ऐसे मत बोल, है तो मेरा ही ना। अब तू ना ज़्यादा मत कर, मैं तेरे वाली के बारे में कुछ कहती हूँ नहीं ना, तू मेरे वाले के बारे में मत बोल। हट, दिमाग ख़राब कर देती है। तो कहती है अरे चल ना मेरी जान, इतना ज़्यादा मत सोच। हाँ हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ऐसे कह के तनु और कायरा के बीच में भी नोक झोंक बोलो या अपने फ्रेंडशिप मोमेंट्स चल रहे रहते हैं। तभी जो रिद्धि है वो वहाँ से निकल जाती है सब कुछ पढ़ा पुढ़ू के, और जो रिद्धि है वो रश्मि और जिया के पास जाती है और जाते से ही उनके साथ बातें करने लगती है, और ये तीनों एक साथ चले जाते हैं कहीं बाहर पर। रिद्धि कायरा को कुछ बता ही नहीं पाती, कायरा वहाँ से चिल्लाती है रश्मि रिद्धि मैम, पर रिद्धि मैम एक्चुअली उसकी बात सुनती नहीं है और चली जाती है। यहाँ पे जो कायरा है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्यों मैम ने उसे इग्नोर किया, क्या वजह रही, ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। और रिद्धि वहाँ से बिना कुछ बोले बात करे चली जाती है। अब देखते फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कहाँ रिद्धि रश्मि और जिया के साथ बिन बोले चली गई और कहाँ क्या हुआ, अब देखते हैं। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।